वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त हमारे साथ कौमी असम्बली के मेंबर इकबाल आफरीदी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कहाँ कहाँ ये एहतजाज हो रहा है और इस वक्त हालात क्या हैं, हुकूमत ने राब्ता किया है या नहीं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इकबाल आफरीदी साहब। ये बताइएगा कि एक तो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर हमने देखा कि धरना हो रहा है, KP हाउस के बाहर हो रहा है। आप बताइए कि आप किस जगह पर हैं और ये जो दरवाजे बंद किए गए हैं और धरने की इजाज़त नहीं दी गई, ये क्या मामलात हैं? क्या हुकूमत से कोई राब्ता हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मुल्क में जो जारी पस्ताइयत है और कई महीनों से जो इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है और कई बार वो जेल इंतजामिया को भी बता चुका है कि मेरे आँख की बीनाई ख़त्म हो रही है, इसके बावजूद भी उनको डॉक्टर या मुआलिज के पास नहीं लेके गया। उस पे हालात बड़े कशीदा है और आज पार्टी ने और अचकजई अपोजिशन लीडर ने कॉल दी थी धरने पे इस्लामाबाद में ये पार्लियामेंट के सामने, तो वहाँ पे शायर दस्तूर को ब्लॉक किया गया है, वहाँ पे असेंबली के जो गेट है उसको बंद कर दिए गए, अंदर जितने भी पार्लियामेंटेरियन है हमारे सेनेटर है वहाँ पे रोका गया है। जो हमारे दीगर MNAs है हमारे पार्लियामेंट लाजेस में गेट पे झगड़े भी हुए हैं। अच्छा। वहाँ पे अभी सुबह 2 बजे से दोपहर 2 बजे से धरना जारी है और KP के सामने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हमारे जो सूबाई मेंबरान हैं वो धरना दे रहे हैं। और वहाँ पर कुछ मामलात ज़रा कशीदा नज़र आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो KP हाउस है इस्लामाबाद में, जहाँ पर शफी जान साहब, सोहेल आफरीदी साहब और पुलिस, इनमें कुछ झड़प भी नज़र आई है, कुछ धक्कम पेल भी हुई है, कुछ गिरबान भी पकड़ा गया है। यहाँ पे भी हर जगह पे ये हुआ है, यहाँ पे लाजिस में भी ये हुआ है और वहाँ पे KP में भी ये हुआ है। वो चूंकि सूबाई सेक्रेटरी इत्तलाआत है शफी जान साहब, उसका गिरबान पाड़ा गया है और ये हुकूमत की वो इंतहा है पस्ताइयत की कि कोई तस्वर भी नहीं कर सकता है कि एक सूबाई मिनिस्टर को या वज़ीर आला को वो इसी तरह बेइज्जत कर सके। और हमें जिस तरह यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है तो गेट बंद है और यहाँ सुबह से बिल्कुल तकरीबन 40-45 MNAs और MPs यहाँ पे मैसूर हो चुके हैं और यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। देखिए, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, तो क्या उनसे कोई राब्ता हुआ है आप सब लोगों का, या हुकूमत की जानिब से कोई बातचीत हुई हो? क्योंकि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने तो दोपहर के वक्त ये कहा था कि हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराम की जाएंगी, वो जो डॉक्टर कहते हैं उनको बिल्कुल फराम किया जाएगा इमरान खान साहब को। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि एक तो पहले इस हवाले से बताइएगा कि कोई बात हुई है अभी तक जो मेरी इत्तलात है किसी तरह भी हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और हमें अभी तक किसी तरफ से भी इत्तला नहीं मौसूल हुई कि वहाँ पे हुकूमत ने कोई राब्ता किया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि मुजरिम भी होता है जेल में, उनको अगर तबी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है तो वो फौरी तौर पर दी जाती है और जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी जो फैमिली होती है या उनकी जो पार्टी की कायदीन होती है वो तो मुलाकात करते रहते हैं। इस तरह नवाज शरीफ ने कई दिन घर में गुजारे हैं, वहाँ बाहर चले गए इलाज के लिए, लेकिन खान को जो जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं ये बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो भी करे, आवाम सरापा एहतिजाज है, हर जगह पे रोडें बंद है, हर जगह रोडों पे आवाम उठ खड़े हो गए हैं कि ये पस्ताइयत और जुल्म मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आज जो देख रहे हैं तो सीधा सीधा आवाम आप खामोश नहीं बैठेंगे, जहाँ पे कानून की वायलेशन होगी आवाम और हमारी जो हाथ है उनकी गिरवानों में जाएगी और उनको हम पकड़ेंगे। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं इकबाल आफरीदी साहब कि कल जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कह दिया गया, 16 फरवरी की डेडलाइन भी दे दी गई है और बता दिया गया है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील होगा और उनको बेस्ट तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से भी मुतमईन नहीं है जो आज एहतजाज की कॉल दी गई? तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो कई बार हम गए हैं, वहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और हमारे जो मरकजी कायदीन है वो कई बार मुलाकात के लिए गए हैं कि हम जो पस्ताइयत है उसको आपके इल्म में लाना चाहते हैं कि जो जेल मैनुअल है या कोर्ट की जो सूबाई ये जो हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन है या जजमेंट है उससे भी हमारी मुलाकात नहीं हो रही है। लिहाजा हम तो कई बार उनसे
मुलाकात के लिए गए हैं और वहां से नाउमीद हो के वापस आए हैं। अब चूंकि खान की बीनाई का मसला है, तो क्या इस बोर्ड से उसकी बीनाई वापस आ जाएगी, या जो कैद तन्हाई में रखा गया है, जो किसी से उसकी मुलाकात नहीं, उसका अजाला हो सकता है इसे? अगर इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट एक किरदार अदा करना चाहते हैं तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि उनको रसाई होगी बहनों की, उसकी फैमिली की, उसके बच्चों की और उसकी पार्टी के कायदीन की। अगर ये सिर्फ और सिर्फ उनकी खबर से डरते हैं कि ये बाहर जाके अवाम जो है ना उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये तो फिर सीधा सीधा बात हुई कि हुकूमत बिल्कुल जो है ना अवाम और हुकूमत के दरमियान जो है ना वो नाता खत्म हो चुका है, और हुकूमत और ये इदारे एक कैदी के मुकाबले में नाकाम हो चुके हैं। तो फिर इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते, फिर ये जुल्म और जबर क्यों खत्म नहीं अच्छा, लेकिन लेकिन आफरीदी साहब, यहाँ पर हुकूमत एक बात कह रही है, वो कह रही है देखिए हमने सारी सहूलियात जेल में फराम की, ये रिपोर्ट के अंदर जिक्र है। वो कहते हैं हम ये नहीं कह रहे, हम किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाते, हम ये नहीं कहते कि वो बीमार नहीं है, लेकिन अलबत्ता जिस तरह से इसको सियासी बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक सियासी बयानिया बनाया गया है। हम ये कह रहे हैं कि हम चंद घंटों में फौरी तौर पर बोर्ड भी तश्कील हो जाएगा, बेस्ट तिब्बी सहूलियात भी दे दी जाएंगी, तो फिर ये बनता नहीं। मेरी बात सुनिए जी, असल में अगर आप इनकी सहूलतों पे जाए तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे टीवी है लेकिन वो खराब पड़ा हुआ है, वहाँ पे फ्रिज है लेकिन वो भी खराब पड़ा हुआ है। उन्होंने कभी सफाई तक की जिक्र नहीं की कि हमें कोई सफाई या कोई सहूलतों की कोई वो जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम मेरी आंख जो जाया हो रही है, या जो मुझे पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत है, तो या मेरी जो मुलाकातें हैं अपनी फैमिली या कायदीन से, वो जरूरी है, वो भी आईन और कानून के मुताबिक, जिन मेलमल के मुताबिक। लिहाजा ये डिंगे ना मारे, ये झूठ ना बोले। जो खान साहब को हम देखते हैं ना जी, वो न तो झूठ बोलने वाला है और न इनसे ना रो मांगने वाला है और न सहूलत। लिहाजा जो कानूनी उनका हक बनता है वो इनके बाप भी देंगे और हम लेके रहेंगे। अब भाई हम रोडों पे आ गए हैं तो तब तक उठेंगे जब ये तमाम आईनी हुकूक जो इनको आईन देता है, कानून देता है, वो प्रोवाइड नहीं करते। तो आप ये कह रहे हैं कि ये धरना जारी रहेगा जहां जहां पर है? रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। ये अभी हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत ले। हम जब एक बार निकलेंगे तो वापस नहीं जाएंगे। अभी हम निकले हैं तो यहीं पे बैठेंगे। अभी धरने पूरे केपी में भी जारी है और पार्लियामेंट के अंदर भी जारी है, केपी के सामने भी और पार्लियामेंट लॉजेस में भी जारी है। ये 3 जगह ये इनकी वाज़ेह सबूत है कि हम अभी निकलने वाले नहीं है, अभी बैठेंगे और जब तक ये पछताइयत खत्म नहीं होगा तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। यानी अगर फौरी तौर पर वो बोर्ड भी तश्कील हो जाता है और फिर इमरान खान साहब तक रसाई के लिए ताकि उनको बेस्ट मेडिकल हेल्प मिल जाए, तो तब तो आप लोग धरना ख़त्म कर देंगे या आप जारी रखेंगे तब भी? देखिए, ये तो कायदीन फैसला करेंगे कि जो FIRs हो रहे हैं, जो घरों पे चापे पड़ रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही है, जो खान के साथ नारवा सलूक है, ये इनके बस की बात नहीं है। चूंकि ये ड्राइविंग सीट पे तो ये नहीं बैठे, लिहाजा जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं ये नाचते हैं उन्हीं के इशारों पे, तो इन पे कोई एतबार नहीं है हमारा। जिस तरह केपी में हुआ, जिस तरह यहाँ पे हो रहा है, तो ये ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि वहां पे ऑपरेशन भी करते हैं तो फिर मानते नहीं है। ये ऑपरेशन की बात भी करते हैं तो ये कहते हैं कि वो तसर्री की वजह से आ रहा है, लिहाजा इनकी बातों पे कोई यकीन करने वाला नहीं रहा। लिहाजा ये बिल्कुल रिटन में हर चीज होगी और हर चीज जो है ना वो बंद कमरों में नहीं खुले आम होगी कि ताकि पूरी आवाम देख सके। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल आफरीदी साहब फॉर बीइंग विद अस। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।